चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में सरकारी मकान पर एक शूटिंग चल रही थी, जिसके बाद सरप्राइज विजिट पर यहां के काउंसलर दमनप्रीत पहुंचे। उन्हें एक सूचना मिली थी कि सरकारी मकान पर एक शूटिंग चल रही है। हालांकि दमनप्रीत हमारे साथ है। दमन जी, सरकारी मकान पर एक शूटिंग चल रही थी, आप सरप्राइज विजिट पर पहुंचे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सरकारी मकान है और ये भी पता लगा है कि उच्च अधिकारियों का कोई ये बंदा रिश्तेदार बताया जा रहा है। दमन जी हमारे साथ है। दमन जी, क्या है पूरा मामला? मामला ऐसे है जी, मुझे आज एक वीडियो आई थी कि यहाँ पर बहुत सारा वैनिटी वैन खड़े हैं, 2-3-4, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो वहाँ पर शूटिंग हो रही है। तो मैंने सबसे पहले अपने डडवाल साहब जो हमारे OSDT म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनको फ़ोन करा। मैं कहा जी डडवाल साहब, हमारे यहाँ 22 में आज शूटिंग हो रही है, कोई हमारे MC से परमिशन ली गई है कि नहीं लेगी? तो डडवाल साहब ने बताया भी एज़ पर अवर रिकॉर्ड अभी तक MC से कोई परमिशन नहीं ली हुई। और उसके साथ साथ जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने ये देखा एक सरकारी मकान के अंदर शूटिंग चल रही है और मैंने इनके जिनको ये अलॉट हुआ है, मेरे पास वीडियो है। मैंने उन्हें बोला भाई साहब ये मकान आपने रेंट पे दिया है? तो उन्होंने मुझे धौंस जमाई, मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लगाऊँ, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा भाई साहब ये मकान को हम आपसे खाली करवाएंगे, आपने ये सरकारी मकान को शूटिंग के लिए पैसे लेकर के दिया है, अब आ जाओ बाहर। किस अधिकारी का मकान बताया जा रहा है? मेरे पास उसकी वीडियो मेरे फ़ोन में, हमारे संगी साथी जो हमारे साथ आए थे वो ये घर छोड़ के चले गए, जिनको ये अलॉट हुआ। अभी अंदर कुछ नहीं, अभी सब प्रोडक्शन की टीम है। तो अभी वो जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पर अभी कोई नहीं है अवेलेबल। और ये देखिए बाहर इनकी गाड़ियाँ MC की लैंड पे खड़ी हैं सारी। ये गाड़ी इनका जनरेटर खड़ा है MC की लैंड पे, वो MC की लैंड पे इनका एक ट्रक खड़ा है। और ऐसी बाहर इनकी बहुत सारी वैनिटीज़ MC की लैंड पे खड़ी हुई हैं। और उधर खाने के जो इनके रेस्टोरेंट बनाया हुआ है छोटा सा, इन्होंने खाने का जो वो चल रहा है, और इनका जो कॉस्ट्यूम वाला है वो सारा उन्होंने MC की लैंड पे, और MC से कोई इन्होंने परमिशन नहीं ली हुई। दमन जी, आप एरिया के काउंसलर है, उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? मैंने सभी उच्च अधिकारी को इनकी जानकारी दे दी हुई है। अभी जो हमारे OSD से बात हुई थी वो कहते हुए इनको अगर ये कंटिन्यू करना है तो 2 लाख का डिमांड ड्राफ्ट कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फेवर में अभी जमा कराएं, वरना इसको यहाँ से वाइंड अप करें। और वो जो क्योंकि आज ईद की छुट्टी है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, स्टाफ आएगा इस एरिया को कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके जो भी इसका फ़ाइन बनता है उस डिमांड ड्राफ्ट से ये काटेंगे। तो ये प्रोसेस था। अभी हमारे एरिया के जो इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने आके इनके जो टेंट हैं, कुर्सियां हैं और कुछ कॉस्ट्यूम इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं। उसका जो भी बनता है इनको फ़ाइन है, वो इनको फ़ाइन लगाएंगे। बट देखने वाली बात यह है कि शहर में हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्यों लॉसेस में जा रहा है? सिर्फ इन्हीं वजह के कारण। कोई भी आता है, टेंट कहीं भी लगाता है, अपना काम करके चल जाता है। अगर बॉलीवुड सेल से एक परमिशन इन्होंने ली है, अगर बॉलीवुड सेल से ये परमिशन ले रहे हैं तो क्यों MC की लैंड की क्यों नहीं ले रहे? बॉलीवुड सेल से इनके पास परमिशन है, बट MC की इनकी कोई परमिशन नहीं। और मैं ये उच्च अधिकारियों से ये बताना भी चाहता हूँ, माननीय कमिश्नर साहब से भी आग्रह करता हूँ कि अगर बॉलीवुड सेल कोई भी ऐसी परमिशन देता है तो उसकी इंटीमेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को साथ के साथ वहाँ से दे, सो दैट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी अपना इससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। कहीं ना कहीं सरकारी मकानों की भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है क्योंकि अंदर शूटिंग चल रही है। तो मैं कंप्लेंट करूँगा, क्योंकि कारण ये है, जब मैं यहाँ पर आया था इसने मेरे से ऐसे बोला मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लगाऊँ, तो इसका जो बोलने का लहजा था वो बिल्कुल गलत था। तो इसकी तो हम स्पेशल कंप्लेंट करने वाले हैं, इसको सस्पेंड करो और जो हाउस अलॉटमेंट इसको अलॉट किया हुआ है इसको कैंसिल करिए। किस तरीके से देखो एक सरकारी मकान में इसने अपना यहाँ पर आज ये देखो शूटिंग का जो है ये कार्रवाई यहाँ चल रहा है। क्या प्रशासन का अधिकारी बताया जा रहा है? तो अपने मुँह से बोला कि मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हूँ, और ये तो पता लगेगा ना किसको अलॉट है। ये अब उच्च अधिकारी देखें ये मकान किसको अलॉट है, वो क्या वाकई में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में लगा हुआ है कि वो मुझे झूठ बोल रहे थे। मतलब मेरे को धौंस जो जमाएगी वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जमाएगी। एक बार जो भी अधिकारी एक बार बात करें क्योंकि मीडिया सामने है, क्योंकि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाएगा। बिल्कुल, एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीर दिखाई जाए कि चंडीगढ़ के सेक्टर 22 सरकारी मकान के अंदर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मौके पर दमनप्रीत काउंसलर पहुंचे जिन्होंने रेड की, जिसके बाद इनको कहीं ना कहीं धमकी भी दी गई। मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो शूटिंग के प्रबंधक है अब कहीं ना कहीं कैमरे के आगे छुपते दिखाई दे रहे हैं। एक बार बात भी करना चाहेंगे। सर, आप शूटिंग प्रबंधक से हो, यहाँ पर सरकारी मकान पे शूटिंग चल रही है, क्या कहना है? हम प्रबंधन से नहीं। तो आपका घर है ये? नहीं, हमारा घर नहीं। तो किसका मकान है? क्योंकि सरकारी मकान है, इसके अंदर शूटिंग चल रही है। सर देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है, जो शूटिंग करने वाले उनको मालूम होगा। ठीक है, आपको नहीं कुछ पता?
नहीं, हमको कुछ नहीं पता। बिल्कुल एक बार तस्वीर मैं एक बार पीछे भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि सरकारी मकान है, शूटिंग चल रही है यहाँ पर। मौके पर दमनप्रीत काउंसलर है वो पहुँचे थे, पूरा सारा जो भी शूटिंग का वो है सब लगाया गया है। दमन जी, अब कहीं ना कहीं प्रशासन इस मकान को सील करेगा, कार्रवाई का लगता है? देखो जी, मैं चाहता हूँ कि जो बंदा यहाँ जिसको अलॉट हुआ है उसकी अलॉटमेंट कैंसिल की जाए और उसको सस्पेंड भी किया जाए, क्योंकि जिस लहजे से आज उसने बोला, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी ही बोल रहा हूँ कि मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस लगाऊँ, तो अब वो यहाँ से सारे गायब हो चुके हैं। पारिवारिक मेंबर कोई नहीं। अब ये जो शूट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज़ है, जो इनकी कास्ट है, जो स्टार है, सिर्फ वही यहाँ पर अवेलेबल है। दमन जी, कहीं ना कहीं शूटिंग वालों से पैसे तो लिए होंगे सरकारी कर्मचारी? बिल्कुल। कैसे? मतलब अपना घर, भाई साहब, मैं अपना घर किसी को शूट में दूंगा तो मैं तो लूँगा पैसे। अगर आप अपना दोगे, लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना। तो ये बिल्कुल उसने शूटिंग के यहाँ से पैसे लिए होंगे इस घर के, तो ये मकान जो है कैंसिल कराना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 22 सरकारी मकान पे हालांकि प्रशासनिक अधिकारी बताया जा रहा है जिसका ये मकान है, मौके पर काउंसलर पहुंचे थे। काउंसलर ने इस मामले की उच्च अधिकारियों को भी शिकायत दी है क्योंकि शूटिंग वाला सामान सब यहीं पे पड़ा और शूटिंग के जितने कर्मचारी हैं यहीं खड़े हैं। हालांकि अब जिसका घर है वो यहाँ पर नहीं है। अब देखना होगा कि दमनप्रीत की शिकायत के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।